अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज बेटे हम डिस्कस करेंगे उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन जिनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में बेटे इस 4.2 एक्सरसाइज आपके चैप्टर नंबर 4 की जो है फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उसकी टाइप नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक ये टाइप नंबर 1 के क्वेश्चंस हैं, यानी सेम क्वेश्चन है। तो इनमें से कोई एज अ लॉन्ग यानी 5 मार्क्स का जो है आपको एनुअल पेपर में आ सकता है। तो टाइप नंबर 1 जो है उसको ज़रा अच्छे तरीके से देख लें कि इसमें जो आपकी फर्स्ट टर्म होगी उसमें जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि x की जो पार है वो 2n है और सेकेंड टर्म में जो x का एक्सपोनेंट है यानी पार है वो n है, यानी थर्ड टर्म जो है वो कोई कांस्टेंट होगी। तो इस टाइप में आपने देखना ये है कि अगर आप का जो एक्सपोनेंट है फर्स्ट टर्म का उसका हाफ लिया जाए तो सेकेंड टर्म का एक्सपोनेंट बन जाता है, या सेकेंड टर्म का जो एक्सपोनेंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो फर्स्ट टर्म का एक्सपोनेंट जो है वो बन जाता है। थर्ड टर्म कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरह से रिड्यूस करके सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए बेटे मैंने जो बोर्ड में 2022 में, इस साल भी 2024 में भी जो लॉन्ग में आया है, क्वेश्चन नंबर 5 को हमने जो है आज डिस्कस करना है। तो इधर बेटे ये लिखा हुआ है, इसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द इक्वेशन। x की जो एक्सपोनेंट है 2/5 है प्लस 8 है इक्वल टू 6 x रेज टू 1/5। तो इसको हम जो है डिस्कस करेंगे कि ये कैसे यानी सॉल्व करना है। तो आइए इसका जो सॉल्यूशन है वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले बेटे इसको जो अभी टाइप आपने देखी है उस फॉर्म में कन्वर्ट करें, यानी आप सबसे पहले सबसे बड़ा एक्सपोनेंट जो टर्म रखती है उसको लिखें, फिर राइट साइड पे आपकी जो वेरिएबल वाली टर्म है उसको लेफ़्ट साइड पर लेके आएँ। ये उससे हाफ इसका एक्सपोनेंट है, पहले से इधर जो मौजूद है प्लस 8 है, राइट साइड से आप टर्म ले आए हैं, इधर 0 होगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं। अब बेटे इसको सॉल्व करने का रूल ये चेक कर लें ये आपकी टाइप नंबर 1 से रिलेट कर रही है ये इक्वेशन। यानी अगर आप सेकेंड टर्म में देखें तो जो एक्सपोनेंट है वो 1/5 है। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी इसका डबल लेते हैं तो आपकी फर्स्ट टर्म का जो एक्सपोनेंट है वो बन रहा है। तो वो थर्ड टर्म आपकी कांस्टेंट है। इस तरह की इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलने का तरीका जो है वो ये है कि सबसे पहले आप एक नया वेरिएबल लेट कर लें जो कम आपकी पार है यानी 1/5 है, उसमें आप उसको y लेट कर लें। अगर दोनों तरफ आप स्केयर लेते हैं, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एम्प्लाइज का साइन लगाएं, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, x रेज टू 1/5 रेज टू 2। तो इधर बेटे एक लॉ नोट करें जो आपने पहले ही 7-8 क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर वेरिएबल की पहले से पार मौजूद है, एक्सपोनेंट मौजूद है, फिर उसके ऊपर एक्सपोनेंट आ गया है, तो एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होता है। इसको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं। ये आप इधर अप्लाई करें। तो जब आप जानते हैं कि जब 1/5 को आप मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये 2/5 x की जो पार है 2/5 बनेगी। इन दो सब्स्टिट्यूशंस के बाद आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, अब वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, यानी आप देखें इक्वेशन 2 से देखें तो आप इक्वेशन 3 से देखें तो आप x की पावर 2/5 को y स्क्वायर लिखेंगे, -6
x की पावर 1/5 को आप y लिखेंगे +8 इज़ इक्वल टू 0। इसको नया नेम दे दें आप, इक्वेशन नंबर 4 कह दें। अब बेटे आप जानते हैं कि ये y में क्वाड्रेटिक है, और अगर हमारी सेकेंड डिग्री वाली टर्म जो है उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 हो तो हम फैक्टर डायरेक्ट बना सकते हैं, यानी 1 इंटू +8 यानी प्रोडक्ट जो है वो +8 आना चाहिए। और जो दो हम +8 के फैक्टर बनाएंगे, मैं अगर -4 -2 ले लूँ तो इनका जो सम है वो मिडल टर्म का कोफिशिएंट आना चाहिए। तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, 4 टर्म्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप उस वक्त बना सकते हैं जब स्केयर टर्म का कोफिशिएंट 1 हो। अगर स्केयर टर्म का कोफिशिएंट 1 ना हो, 1 के अलावा 2, 3 या 5 कोई और रियल नंबर है, तो फिर आप 4 टर्म्स में इसको चेंज करेंगे और पेयरिंग करेंगे। तो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, आइए ये ज़रा सीख लें कि आपका जो वेरिएबल मिडिल टर्म के साथ होता है उसको आप यूज़ करें, उसके साथ अपने ये फैक्टर्स जो हैं, एक दफ़ा -4 लिख दें, एक दफ़ा अज़ीज़ बच्चों आप -2 लिख दें, तो ये आपके 2 स्टेप बच जाएंगे। अब आपने अगर जस्टिफाई करना हो कि ये सही हैं तो आप इनका प्रोडक्ट जो है वो चेक कर सकते हैं इस तरह से जल्दी से। प्रोडक्ट शॉर्टकट में करने का तरीका ये है कि आप वेरिएबल से पहले मल्टीप्लाई करें, फिर कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 2 8, फिर ये क्रॉस लेकर इनको ऐड कर दें, यानी -2y और -4y। इस तरह से आप जल्दी से चेक कर लेंगे कि मैंने जो फैक्टर बनाए हैं वो सही हैं कि नहीं हैं। तो ये सही फैक्टर आपने बनाए हैं। अब आप जानते हैं कि इनको बारी बारी ज़ीरो लेना है, आइदर चूँकि इनका प्रोडक्ट ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि या फर्स्ट जो फैक्टर है वो ज़ीरो है या सेकंड। दिस इम्प्लाइज दैट आइदर फर्स्ट 1 इक्वल टू 0 और सेकंड 1 इक्वल टू 0। तो अजीज़ बच्चों, यहाँ से आपको y की वैल्यू 4 मिल रही है, इधर से y की वैल्यू आपको 2 मिल रही है। कुछ बच्चे यहाँ सोल्यूशन सेट लिख देते हैं जो कि गलत है। आप गौर करें कि आप जिस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं उसमें वेरिएबल y नहीं है, उसमें वेरिएबल x है। लिहाजा जो आपने इधर सब्स्टिट्यूशंस की हुई है कि y जो है वो x⁻⁴ है, वो आप दोबारा इधर यूज़ करेंगे, यानी आप दोबारा ओरिजिनल वेरिएबल में आंसर लाने के लिए पुट y इज इक्वल टू x⁻⁴ ये बेटे लगाएं, x⁻⁴ इज इक्वल टू 4, और सेकंड में भी लगाएं x⁻⁴ इज इक्वल टू 2। अब ये एक रूल यहाँ सीखें कि चूँकि आपने x के लिए सॉल्व करना है, ओरिजिनल इक्वेशन आपकी वेरिएबल x में है तो आपने उसको फाइंड करना है। तो ये x की जो पावर 1/5 है, अगर ये राइट साइड पे आप इसको भेजते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी 1/5 का रेसिप्रोकल 5 होता है ये। या दूसरा तरीका होता है कि आप दोनों तरफ इसका जो रेसिप्रोकल है वो पार ले लें, इधर भी 5 पार ले लें, उधर भी ले लें, तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। या डायरेक्ट आप याद रखना चाहें तो जितनी पार जो है वो वेरिएबल के ऊपर होगी, आप उसका रेसिप्रोकल दूसरी तरफ पार ले सकते हैं। ये रूल आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से 2⁵ आप लिख सकते हैं। तो 4⁵ 1024 होता है, आप कैलकुलेटर से चेक कर लें, और 2⁵ ये 32 है। तो अजीज़ बच्चों, चूँकि उसने सॉल्व कहा हुआ है तो आप इसको सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। दोनों वैल्यूज़ एक ही वेरिएबल की हैं, तो जिस वैल्यू को जी चाहे आप पहले लिख सकते हैं, कामा ज़रूर लगाएं और मिडल ब्रैकेट्स आप यूज़ करें। जी अजीज़ बच्चों, ये आज या 1-2 दिन पहले आपने क्लास में जो है चैप्टर 4 शुरू किया था, उसकी टाइप नंबर 1 के आपने क्वेश्चंस किए थे।
तो कुछ बच्चों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि सर क्वेश्चन नंबर 5 का एक छोटा सा वीडियो क्लिप जो है वो सेंड कर दें। तो उम्मीद है बेटे कि आज आपने ये अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक ये इसी तरह बेटे आपने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनको रिड्यूस करना है, सेम मेथड है। और उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप फैक्टर बना के उसको सॉल्व कर लें या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके सॉल्व कर लें। उम्मीद है आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ आ गई होगी। बाकी क्वेश्चन बेटे प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।